हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 राइट्स। राइट्स जो हमारा चैप्टर है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि राइट्स होते क्या हैं, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, और हमने लीगल राइट्स और स्टेट के बारे में भी देखा। ठीक है, अब जल्दी से जो इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और आपको राइट्स वाला जो चैप्टर है उसकी वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी, साथ ही साथ इसकी आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें आप पार्ट्स में भी देख सकते हैं एज वेल एज वन शॉट में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है काइंड्स ऑफ राइट्स। अब हम इक्वालिटी का चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसमें भी हमने काइंड्स पढ़े। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर उसी तरीके से आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 तरीके के काइंड्स हैं। एक हमारा क्या है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट हो गया हमारा। सेकंड हमारा क्या है, इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट्स हमारे हो गए। एंड थर्ड हमारा है कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो ये 3 जो हैं वो काइंड्स हैं राइट्स के। अब इसमें से मैं आपको जस्ट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो जिसमें हमें जैसे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये सारी जो हमें राइट्स मिलते हैं, वोट देने का जो अधिकार होता है, ये जो राइट होते हैं वो पॉलिटिकल में आते हैं। इकोनॉमिक राइट जैसे कि शेल्टर, फूड, हम वेजेस कमा सके, मतलब जो डेली वेजेस हैं वो मिल सके, जैसे मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। ठीक है, वेजेस के मामले में। और कल्चरल में जो कल्चर से जुड़ी हो, सांस्कृतिक जो हम अधिकार होते हैं उनको कल्चरल राइट्स कहते हैं। ठीक है, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं आज के टाइम में, तो वो पॉलिटिकल राइट्स से ही शुरू होती है। ठीक है, जब तक हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे हम नहीं कह सकते हमारे पास डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे। तो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो लोगों को राइट टू इक्वालिटी देता है बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करता है, और हमें एडवांटेज देता है, हमें अपॉर्चुनिटी देता है, हमें राइट देता है कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। राइट टू वोट हो गया हमारा, रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में हम खड़े हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को हम फॉर्म कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन है, पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज का मतलब क्या होगा, जैसे कि नागरिक जो है उनकी आज़ादी। ठीक है, तो जो नागरिक की जो आज़ादी है उनसे जुड़े हुए जो अधिकार होते हैं वो पॉलिटिकल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू फ्री, राइट टू अ फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज। इसी का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हम जो है फ्री और फेयर ट्रायल जो भी है उसका अधिकार हमारे पास है, किसी के भी व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार हमारे पास है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे पास है। ठीक है, अब कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज़ जो हैं और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉर्म करती है। सिविल लिबर्टी जैसे इंडिविजुअल की आज़ादी हो गई। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स हमने पढ़े, जो भी हमारे पॉलिटिकली जो भी हमें राइट्स मिलते हैं। तो अगर हमारे पास सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, आज़ादी नहीं है हमारे पास, तो पॉलिटिकल राइट्स को कैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों ही जो हैं इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही दोनों जो हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इन्हीं की वजह से सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक होता है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल की वेलबींग जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, पॉलिटिकल राइट्स कंट्रीब्यूट टू इट बाय मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। पॉलिटिकल राइट्स से जो है गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, यानी कि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से अगर गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाती है तो गवर्नमेंट से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं।
राइट। तो उन क्वेश्चंस का आंसर गवर्नमेंट को देना होगा, वो क्वेश्चंस का आंसर देने में जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उनकी वजह से गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, क्योंकि हमारे पास राइट है ना कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड बाय गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल ओवर द रूलर्स एंड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल पर्सन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो जो भी रूलर्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकती है और गवर्नमेंट को उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, सभी के लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हमारे राइट्स, आवर राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करने का जो हमारे पास अधिकार है उसको हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब हमारे पास बेसिक नीड्स हो। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक राइट के बारे में। अब हम स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर बोला गया ना कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी, यानी कि हमारे पास इकोनॉमिक राइट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है या फिर हमारे पास कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास खाना ही नहीं है, तो हम कैसे पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में। तो इकोनॉमिकली जो हमारे पास राइट है, इकोनॉमिक राइट जो है वो होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक राइट ही होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग, हेल्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। And for a person living on payments and struggling to meet these basic needs, political right by themselves have little value. ठीक है, अगर ये जो भी हमारे पास अधिकार है, बेसिक नीड्स, ये ही हमारे पास नहीं होंगे तो पॉलिटिकल राइट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये होना ज़्यादा ज़रूरी है। दे रिक्वायर सर्टेन फैसिलिटीज़। अब इसमें कुछ फैसिलिटीज़ आ जाती है, जैसे कि एडिक्वेट वेज होनी चाहिए ताकि बेसिक नीड्स जो हैं उनको परस्यू किया जा सके, रीजनेबल कंडीशन हो काम करने के लिए। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दैट आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दीज ऑब्लिगेशंस। तो ये जो भी ऑब्लिगेशंस है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये सारी ऑब्लिगेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि इनको फुलफिल किया जाता है। इनको जो भी जिन पर्सनस के पास भी इकोनॉमिक राइट्स नहीं होते उनको इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड कराने का जो काम करती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। और कुछ कंट्रीज़ में सिटीजन्स जो हैं जिनकी लो इनकम होती है तो उनको हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटी स्टेट से मिलती है, यानी कि गवर्नमेंट से मिलती है। ठीक है, इन अदर्स अनएम्प्लॉयड पर्सनस रिसीव अ सर्टेन मिनिमम वेज। अब जो लोग जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जिनके पास जो जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी मिनिमम वेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स तक पहुंच सके। ठीक है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, नरेगा हमने पढ़ रखा है, अमंग अदर मेजर टू हेल्प दी पुअर। तो ये भी पॉलिसीज भी लेकर आई जाती है ताकि लोगों को इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड किए जा सके। टुडे इन एडिशन टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स, मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर रिकग्नाइजिंग द कल्चरल क्लेम्स ऑफ द सिटीजन। यहाँ पर हमारा कल्चरल राइट के बारे में आ जाता है। तो देखो कल्चरल की अगर हम बात करें, मतलब सांस्कृतिक अधिकार, अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स में क्या होता है, उनका कल्चर अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है और उनको पूरी आज़ादी होती है अपने कल्चर में रहने की। ठीक है, मतलब अपने कल्चर को अपनाने की, जिस तरीके से उनका कल्चर है उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता कि वो अपने कल्चर को बदले। राइट। तो राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, यानी कि हमने देखा है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बच्चों की एजुकेशन है, वहाँ पर मदर टंग यानी कि जो वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ पर ये राइट है कि जो बच्चे हैं वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने का अधिकार है फॉर टीचिंग वंस लैंग्वेज एंड कल्चर। किसी भी लैंग्वेज को या फिर कल्चर को अगर पढ़ाना है, सिखाना है, तो वो भी उनके लिए भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का अधिकार है। आर टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट ऑफ राइट्स हैज स्टेडली इंक्रीज इन डेमोक्रेसीज। अब राइट्स की जो लिस्ट है वो भी इंक्रीज होती जा रही है डेमोक्रेसीज में। वाइल सम राइट्स, कुछ राइट्स जो हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वल ट्रीटमेंट एंड द राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये बेसिक राइट्स हैं।
ठीक है, जिनको प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए। अदर कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ डिसेंट लाइफ आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज जस्टिफाइड क्लेम्स और राइट्स। अब बाकी के जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, बाकी के जो नेसेसरी राइट्स हैं, वो भी रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये वाला टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।